एक बार रोज़ा का समय चल रहा था। एक बच्चा जिसका नाम हामिद था, जिसकी उम्र 8 साल की थी, वो अपने अम्मी अब्बू को रोज़ा रखते हुए देखा। उसका मन भी रोज़ा रखने का हुआ। हामिद ने अपनी अम्मी से कहा कि मैं भी रोज़ा रखूँगा। अम्मी ने कहा बेटा बड़े हो जाना तो रखना। उसने कहा नहीं अम्मी मैं भी रखूँगा। तो हामिद की अम्मी ने कहा ठीक है बेटा रखना। हामिद रात भर यही सोच रहा था। सेरी का वक्त हुआ। हामिद के अम्मी अब्बू उठ गए। लाइट जलते ही हामिद भी उठ गया और उसने सेरी खाई और नमाज पढ़कर नूरानी कायदा पढ़कर सो गया। सुबह जब उठा तो वह खेलता पढ़ता और नमाज पढ़कर फिर हामिद की अम्मी हामिद के लिए खाना लाती है और कहती है ये लो बेटा खाना खा लो। हामिद भूख लगी रहती है लेकिन वह मना कर देता है। अम्मी के बार बार बोलने पर भी हामिद अपना रोज़ा नहीं तोड़ता है। ऐसे ही दोपहर के 3:30 बज जाते हैं। हामिद अपनी अम्मी के साथ सोया होता है। उसकी नींद खुलती है और वह घड़ी की तरफ देखता है और बेड से उतरता है। बाहर की तरफ जाता है तभी उसे चक्कर आता है और वह गिर जाता है। हामिद की अम्मी जब यह देखती है तो दौड़कर हामिद को उठाकर बेड पर सुताती है। वह खूब रोती है तभी उसके घर की बेल बजती है। वो गेट खोलने जाती है। गेट के बाहर देखती है तो एक फ़कीर खड़ा होता है। फ़कीर कहता है क्यों रो रही हो? तो वह कहती है फ़कीर बाबा मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा था और वह बेहोश हो गया है, उठ नहीं रहा है। तो फ़कीर बाबा ने कहा मुझे दिखाओ कहाँ है वो। हामिद की अम्मी फ़कीर बाबा को अंदर लेकर गई। फिर फ़कीर बाबा हामिद की नब्ज़ चेक किया और फ़कीर बाबा को सब कुछ पता चल गया। इतने में हामिद के अब्बू डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर ने हामिद को चेक किया और कहा कि इसकी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है। हामिद की अम्मी रोने लगी। तभी फ़कीर बाबा ने हामिद के सर पर हाथ फेरा और दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ते ही हामिद की आंखें खुल गई और वह अम्मी बोला। हामिद की अम्मी खुश हो गई। इतने में अजान हो गई। अफ्तार की अजान। सब ने फ़कीर बाबा को ढूंढा लेकिन वो गायब हो गए थे। हामिद की अम्मी समझ गई कि अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेजकर मेरे बच्चे का रोज़ा पूरा करवाया। फिर उसके बाद सभी ने बैठकर अफ्तार किया। तो दोस्तों ये थी एक रोजेदार बच्चे की कहानी। वैसे आपको कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं।